हेलो प्यारे बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज an ideal gas is taken from state A, pressure P and volume V, to state B, pressure P by 2 and volume increased to 2V along the straight line path in PV diagram. सेलेक्ट करना है आपको नीचे स्टेटमेंट्स में से कौन से स्टेटमेंट सही हैं, है ना. और कुछ दिए गए स्टेटमेंट. सबसे पहले बात की गई है वर्क डन की. दूसरी बात की गई है किसकी, आपकी. पहले बार वर्क डन बोला है निगेटिव होगा. दूसरी बार बोला है कि टीवी ग्राफ जो होगा वो पैराबोला होगा. तीसरा बोला है पीटी ग्राफ जो होगा वो हाइपरबोला होगा. चौथा बोला हुआ है कि अगर ए से बी तक जा रहे हैं तो टेम्परेचर पहले इंक्रीज करेगा अपने मैक्सिमम वैल्यू तक एंड फिर क्या होगा, डिक्रीज करेगा. चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन. तो बोला हुआ है अगर पीवी इंडिकेटर डायग्राम है कोई, है ना, इन पीवी डायग्राम, तो अगर पीवी डायग्राम में स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो हो रहा है ना, तो 2 पॉइंट्स आप ले लो. ए पॉइंट पर बोल लो कि जो प्रेशर है वो पी नॉट है, वॉल्यूम वी नॉट है. तो दूसरे पॉइंट पर बी पर जो प्रेशर होगा वो पी नॉट बाई 2 होगा और प्रेशर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2V नॉट हो जाएगा, डबल हो जाएगा. ठीक है, जैसे क्वेश्चन में बोला है. अब स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होता है. स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आपको आना चाहिए इसके लिए. y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन. अगर यहाँ से वैल्यू निकालें हम तो अपन लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू को हटा कर इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली, x माइनस एक्स वन. तो यहाँ से अगर y की वैल्यू रखें तो y क्या है, एक्चुअली y एक्सिस पर क्या है, p है. यहाँ पे ध्यान देना है आपको, y एक्सिस पर p रखना है और x एक्सिस पर v रखना है. तो अगर यहाँ से हम इमेजिन करें, देखें, सोचें, देन हमारे पास आता है वैल्यू p माइनस पी नॉट एंड इक्वल्स टू p बाई टू, पी नॉट बाई टू, वाई टू क्या है, पी नॉट बाई टू है, माइनस वाई वन यानी पी नॉट अपॉन क्या हो जाएगा आपका 2V नॉट माइनस वी नॉट. एक्स क्या है, v, और माइनस एक्स वन क्या है, यहाँ पर आपको आना चाहिए, है ना. ये x1 y1 है और ये x2 y2 है. तो v माइनस वी नॉट. अगर इन वैल्यूज को निकालें देन p माइनस पी नॉट की वैल्यू क्या आती है, पी नॉट बाई टू माइनस पी नॉट बाई टू, 2V माइनस ये हो जाएगा आपका वी नॉट, v माइनस वी नॉट. चलो नेक्स्ट पे चलते हैं. अब पहले में क्या निकाले, वर्क डन निकालने की बात कर रहे हैं. चलो नेक्स्ट पे चलते हैं. तो क्या इधर ऑब्जर्व होता है हमें कि P माइनस पी नॉट की वैल्यू क्या आई, माइनस पी नॉट बाई 2V नॉट, है ना, टाइम्स ऑफ V. एंड फिर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू इधर जा करके, ये वैल्यू जब इसमें मल्टीप्लाई होगी 2V नॉट, वी नॉट से, तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगा और बचेगा आपका पी नॉट बाई टू. अब आप यहाँ से क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप यहाँ से आपको मिलेगा P इक्वल्स टू पी नॉट बाई माइनस पी नॉट बाई 2V नॉट टाइम्स ऑफ V एंड प्लस 3P नॉट बाई टू, क्योंकि ये P नॉट इधर आ गया है. तो ऐसी कुछ वैल्यू मिलेगी. अब फाइनली होता क्या है, A टू B अगर चल रहे हो, है ना, तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीजेस. A से B के लिए वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, ये मेजर फैक्टर है, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे. ठीक है, A से B तक के लिए वॉल्यूम. तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो ये वैल्यू होगी, ये पूरी जो क्वांटिटी मिलेगी, वर्क डन क्या मिलेगा, वो क्या होगा, ए से बी तक का जो वर्क डन होगा वो ग्रेटर देन होगा 0 से, है ना, 0 से ज़्यादा होगा. चलो, यानी कि पहला क्या होगा, है ना, पहला जो ऑप्शन है वो क्या बोला हुआ है कि वर्क डन बाय द गैस, है ना, वर्क डन बाय द गैस फ्रॉम ए टू बी एंड इज नेगेटिव. ठीक है, ये बोला है क्या होगा, निगेटिव होगा. ठीक है ना, जो कि क्या है, गलत है. यानी कि जो वैल्यू सही है वो क्या है आपका, जो वैल्यू सही है वो है ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स वर्क डन ग्रेटर देन 0. ठीक है, अब अगला देखते हैं. सेकेंड पॉइंट पर बात करते हैं. सेकेंड पॉइंट में बोला गया है टीवी डायग्राम. तो टीवी डायग्राम के थ्रू क्या हो जाएगा, अगर हमारे इस इक्वेशन को आप माने, ये जो हमारा इक्वेशन है इसको, है ना, P इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी नॉट बाई टू वी नॉट टाइम्स ऑफ V प्लस 3P नॉट बाई टू. इसको अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन से लिखें तो B को लिख सकते हैं हम क्या, NRT बाई
V इक्वल्स टू माइनस ऑफ P नॉट V अपॉन 2V नॉट प्लस 3P नॉट बाई 2। अगर यहाँ से हम देखें तो क्या क्या चीज़ें, इन सारी वैल्यूज को इधर लेके चले आओ, T को बस उधर छोड़ो, तो क्या मिलेगा वैल्यू ये T इक्वल्स टू मिलेगा हमारे पास माइनस ऑफ P नॉट इंटू वी स्क्वायर बाई 2 2NR। हाँ ठीक है, एक मिनट और, हाँ ठीक है, 2NR V नॉट प्लस 3P नॉट V बाई 2NR। ठीक है, अब यहाँ से क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि T जो है वो इन द टर्म्स ऑफ V एक क्या है, T इक्वल्स टू, अगर हम क्या माने माइनस ऑफ P नॉट बाई 2NR, V नॉट को क्या मान लें हम, कॉन्स्टेंट मान लें, तो हम लिख सकते हैं माइनस लैम्डा इंटू वी स्क्वायर प्लस यहाँ से हम K मान लें अगर 3P नॉट बाई 2NR को, तो हम लिख सकते हैं V। यानी ये क्या है, एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पाथ होगा बेटा वो क्या होगा, पैराबोलिक होगा। यानी दूसरा ऑप्शन सही है, पहला रॉन्ग। अगर अपन देखें आगे तो यहाँ पर y एक्सिस पर क्या प्लॉट करेंगे, t है ना, y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx, है ना, ये कुछ इक्वेशन बन रहा है हमारा। अगर हम टेम्परेचर देखें बेटा a पर, लेट मी चेंज द कलर, हाँ टेम्परेचर देखें अगर a पर, तो a पर टेम्परेचर क्या होगा, सारे वॉल्यूम को एग्जैक्टली रख देंगे, है ना, जो हमारा ऊपर का इक्वेशन है, तो माइनस ऑफ P नॉट अपॉन 2NR V नॉट। अब V क्या हो जाएगा, A पर V नॉट स्क्वायर होगा प्लस 3P नॉट, V क्या होगा, V नॉट होगा अपॉन 2NR। अगर इसको सॉल्व करें अपन तो हमारे पास रिजल्ट जो आएगा वो आएगा P नॉट V नॉट बाई NR। ठीक है, यानी T A पर टेम्परेचर क्या आ गया, P नॉट V नॉट बाई NR। टेम्परेचर B पर क्या आएगा, माइनस ऑफ P नॉट बाई 2NR टाइम्स ऑफ V नॉट इंटू ये हो जाएगा आपका 2V नॉट है तो 4V नॉट स्क्वायर एंड प्लस हो जाएगा ये 3V नॉट 3P नॉट, V की वैल्यू क्या है 2V नॉट अपॉन 2NR। अगर इसको सॉल्व करेंगे देन वैल्यू क्या आती है, वी विल गो फॉर द नेक्स्ट पेज। ओके, अब हमारे पास जो वैल्यू आती है ये क्या आती है, एक मिनट, ठीक है, अब हमारे पास जो वैल्यू आती है वो टेम्परेचर 2 की कितनी होती है, टेम्परेचर 1 की वैल्यू क्या आई थी, P नॉट V नॉट बाई NR। इसकी भी वैल्यू जो आती है वो सेम आएगी एज P नॉट V नॉट बाई NR। यानी कि हम यहां से क्या कह सकते हैं, TA इक्वल्स टू TB, यानी कि दोनों पे टेम्परेचर्स इक्वल है। जब बेटा दोनों पे टेम्परेचर्स इक्वल है तो अब हम क्या अप्लाई कर रहे हैं वो समझना पड़ेगा आपको। यानी कि दो ऑप्शन तो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, तीसरे केस में क्या अप्लाई करेंगे, अब हम ग्राफ बनाने वाले हैं। ग्राफ बनाकर इंडिकेट करते हैं कि कैसे कैसे एक्सिस अपन कंसीडर कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये रहा आपका y एक्सिस, ये रहा आपका x एक्सिस, ये रहा आपका y एक्सिस। y एक्सिस पर टेम्परेचर है, x एक्सिस पर क्या है, वॉल्यूम है, क्योंकि तीसरी बात बोली गई थी क्या, है ना हाँ, तीसरी बात पीवीटी के बारे में बोलना है, पीटी की बात करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं फोर्थ वाले की, है ना, थोड़ा यहाँ से इजी होगा। तो बोला क्या जा रहा है, पाथ अगर पैराबोलिक होगा तो पाथ अगर पैराबोलिक होगा तो जहाँ से बॉडी उठी है टेम्परेचर से उसी टेम्परेचर पर आएगी, ऐसे कुछ, जितना टेम्परेचर से बॉडी निकली है एक्सपेंड होकर के उसी पर टेम्परेचर पर आएगी। यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो अगर इस पॉइंट को A माने, इस पॉइंट को B माने, तो दोनों का टेम्परेचर सेम है, और हमारे इक्वेशन से भी सेम आया। वो कितना आया, आया P नॉट V नॉट बाई NR। यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम एट A V नॉट है और वॉल्यूम एट B 2V नॉट है, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए देखिए, पहले टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एंड देन टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ताकि सेम टेम्परेचर आ जाए, है ना। यानी चेंज इन टेम्परेचर 0 है लेकिन टेम्परेचर इनिशियली इंक्रीज कर रहा है। तो T विल इंक्रीज,
t will increase to a maximum value, है ना, and decrease again, decrease to the same value, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो लास्ट है यानी कि डी वो सही है। ए से बी तक पहले टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है एंड फिर डिक्रीज कर रहा है। लास्ट पे बात करते हैं बेटा पीटी पर, है ना। तो पीटी डायग्राम के लिए सबसे पहले हम पीवी का रिलेशन लिख लेंगे, यानी कि पी इक्वल टू जो हमने लिखा है ना ये माइनस पी नॉट बाई टू वी नॉट इन टाइम्स ऑफ वी प्लस थ्री पी नॉट बाई टू, इसको लिख लेते हैं पहले, ठीक है। तो अब हम आते हैं अगले पॉइंट पर, चलो। तो अब हम लिख लेते हैं P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ पी नॉट बाई टू वी नॉट टाइम्स ऑफ वी प्लस थ्री बाई टू पी नॉट। अगर P की वैल्यू देखें हम, अब V की वैल्यू क्या लिख लेंगे, एन आर टी बाई पी आइडियल गैस इक्वेशन से। तो माइनस ऑफ पी नॉट बाई टू वी नॉट एन आर टी बाई पी एंड प्लस थ्री बाई टू पी नॉट, ठीक है। बस V को यहाँ से हमें एलिमिनेट करना है, P के टर्म्स में लाना है ताकि टाइम आ जाए ना, टेम्परेचर आ जाए। अब इधर क्या करते हैं हम, इधर क्या करो ना आप पूरे इक्वेशन में, है ना, पूरे इक्वेशन में क्या करो आप मल्टीप्लाई कर दो, किससे, P से। तो क्या आ जाएगा इधर पी स्क्वायर, ताकि ये नीचे स्पीड जाए, माइनस ऑफ पी नॉट बाई टू वी नॉट टाइम्स ऑफ एन आर टी ऊपर एंड प्लस थ्री बाई टू पी नॉट टाइम्स ऑफ पी। अब क्या करोगे आप, इस टू वी नॉट को इधर ले जाओ, तो इधर आ जाएगा तो टू वी नॉट पी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ पी नॉट एन आर टी, है ना, एन आर टी प्लस थ्री, टू तो चला गया है, थ्री पी नॉट पी इंटू वी नॉट, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, लिसन, अब क्या करते हैं एन आर पी नॉट से डिवाइड कर दें ताकि टाइम यहाँ पे टेम्परेचर सेपरेट हो जाए, है ना। तो क्या करेंगे, तो वैल्यू रखते हैं हम टू टाइम्स ऑफ वी नॉट पी स्क्वायर अपॉन एन आर इंटू पी नॉट इक्वल्स टू माइनस टी प्लस थ्री पी नॉट वी नॉट इंटू पी बाई एन आर पी नॉट टू पी नॉट फिर कैंसिल हो जाएगा, है ना। और टाइम टेम्परेचर, सॉरी टाइम बोल रहा हूँ मैं, टेम्परेचर को इधर लाएंगे तो वैल्यू मिलेगी माइनस टू टाइम्स ऑफ वी नॉट पी स्क्वायर अपॉन एन आर पी नॉट प्लस थ्री टाइम्स ऑफ वी नॉट बाई एन आर इंटू पी। तो अगर यहाँ से देखें तो हमारे पास एक क्या मिल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के फॉर्म में, है ना। तो अगर यहाँ से देखें तो हमें क्या मिलता है देखने को, टू वी नॉट बाई एन आर, पी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेमडा ले लो, और थ्री वी नॉट बाई एन आर की वैल्यू क्या ले लो, बीटा ले लो। तो हमारे पास ये इक्वेशन है वो बन जाएगा टी इक्वल्स टू माइनस ऑफ लेमडा पी स्क्वायर प्लस बीटा पी, यानी क्या बन रहा है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है तो हमारा सी ऑप्शन क्या कह रहा था, सी ऑप्शन कह रहा था ये हाइपरबोला बनेगा, नहीं भाई ये पैराबोला बनेगा। तो सी ऑप्शन भी आपका रॉन्ग होगा। तो ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी विल बी correct options for this question. I hope you understood it well.